ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी में इस बार पंचायत चुनाव कब होगा। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव, ये तीनों चुनाव आज के टाइम में होने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सारे चुनाव लगभग समाप्त हो गए। सारे चुनावों की तारीखें आई, चुनाव हुआ और उसका नतीजा आया। लोग जीते और हारे, लोग विधायक बने, लोग सांसद बने और अपने अपने शपथ ग्रहण करने के बाद अपना अपना कार्यभार संभाले। ऐसे में अब बात आती है कि अब कौन सा चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो अब उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तरीय चुनाव होने वाला है, जिसमें जिला पंचायत का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव और क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिनको बीडीसी बोलते हैं, ये तीनों चुनाव होने के लिए तैयारियां अब जोरों शोरों पे चल रही हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपको जो भी डाउट्स होगा वो हमें कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो लंबा होने वाला है, लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद ही आप कमेंट कीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम स्लाइड से। पंचायत चुनाव 4 चरण में होगा। आ गई डेट। अब ये डेट क्यों आ गई, क्यों इसमें मैंने लिखा है, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। बात को समझिएगा। चुनाव एकदम समझ लीजिए कि बहुत करीब है। ग्राम प्रधान का चुनाव अचानक पैराशूट प्रत्याशी बन करके आप नहीं जीत सकते हैं। आपको इस चुनाव में 1 साल 1.5 साल पहले ही अपनी उपस्थिति, अपने प्रत्याशी होने की सूचना, दावेदार होने की जानकारी पूरे ग्राम पंचायत में आपको देना ही देना है। तब जाकर के ग्राम प्रधान का चुनाव आप जीत सकेंगे या आप उस लायक बन सकेंगे कि चुनाव जीत सकें। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंतिम तक वॉच कीजिएगा। पूरी की पूरी नॉलेज आपको मिलने वाली है। बात किया जाए पिछले पंचायत चुनाव का, जो 2020 में होना था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से 2020 में ना हो करके वो 2021 में हुआ। 2021 के अप्रैल और मई महीने में उसका कार्यक्रम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब बात यहाँ पर ये फंसती है कि इस बार जो पंचायत चुनाव होगा तो क्या पुराने तिथि और पुराने टाइम के हिसाब से होगा या जो वर्तमान में प्रधान जी लोग हैं उनका कार्यकाल बिताने के बाद होगा। तो ये दो स्थिति असमंजस बना रही है और इसी असमंजस को क्लियरिफाई करने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आया हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इस वीडियो को बार बार क्यों बनाते हो। तो ये टॉपिक ही ऐसा है जो आप एक बार जान जाएंगे, लेकिन आपके अलावा बाकी जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए व्यूअर हैं, उनको कैसे पता चलेगा। एक बार मैंने कोई बात बता दिया अपने चैनल पर, हो सकता है कि 50 लोगों ने देखा। अब 85 लोग तो दुनिया में है नहीं, यूपी में 50 लोग तो है नहीं, या 5000 लोग तो है नहीं, बहुत बड़ी जनता है। तो बार बार रिपीट इस नाते किया जाता है कि जो बाकी की जनता है, हो सकता है यूट्यूब उनके पास ये वीडियो भेज दे। आप इस वीडियो के अंदर की जानकारी अगर पहले जान चुके हैं तो आप वीडियो मत देखिए, आप कोई और वीडियो देखिए या अपना कोई और काम कीजिए। लेकिन जिस जनता को यह जानकारी नहीं हो पाई है, इस बात से वे रूबरू नहीं हो पाए हैं, उनके लिए वीडियोज है। आपको रिपीट अगर लग रहा है तो आप इग्नोर कीजिए इसको। बाकी जानकारी के लिए लगे रहिएगा चैनल पर। तो पिछला चुनाव, इस बार के चुनाव को मैं एक किनारे रखता हूँ। अपने हिसाब से, अपने पैटर्न पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि चुनाव इस बार का कब जाएगा। इस स्लाइड के माध्यम से कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो देखिए। लिखा हुआ कि ग्राम पंचायत चुनाव अप्रैल मई में ही होगा, 2026 के अप्रैल मई में ही होगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले सबसे ज़रूरी काम और सबसे ज़रूरी बात ये है कि मतदाता सूची आप नई वाली डाउनलोड कीजिए। अपने अपने मतदाता का नाम ढूंढिए। अपने अपने मतदाता का नाम आपको कहाँ मिलेगा? आपको अपने ग्राम सभा की वोटर लिस्ट कहाँ मिलेगा?
उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने ही मोबाइल में गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करके लिखना है सरकारी वर्दी, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। जैसे ही आप सरकारी वर्दी लिख के गूगल सर्च मारेंगे, सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी उसी को खोलिए। खोलने के बाद आपके सामने इस तरह से मेनू आ जाएगा। मोबाइल में अगर खोलेंगे तो उसका मेनू ऐसे आएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा पंचायत वोटर लिस्ट, दूसरा नंबर पे होगा, चाहे पहले पे होगा चाहे तीसरे पे होगा, लेकिन होगा जरूर पंचायत वोटर लिस्ट। व्यू मोर पे क्लिक करके आप अपने गांव का पंचायत का वोटर लिस्ट डाउनलोड कीजिए। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या मैं आपको बता दूं। इसका फ़ायदा ये है कि आप अभी से अगर चुनाव के मैदान में हैं तो आप अभी से अपने मतदाताओं को, अपने लोगों को ढूंढिए। ढूंढ के सबका नाम जो 18 साल की उम्र में आ चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची में डलवाइए। अपने स्तर से जो भी प्रयास करना है कीजिए, ब्लॉक से या जनसेवा केंद्र से या कहीं भी सीएससी केंद्र से आप अपने अपने मतदाताओं को ढूंढ करके उनका नाम वोटर लिस्ट में डलवाइए। और ये भी देखिए कि क्या विरोधी जो प्रत्याशी है आपका, जिससे आपका मुकाबला होना है, क्या उसके खेमे से, क्या उसके वोटरों में से कोई ऐसा भी नाम है जो आपको लगता है कि ये गलत है, ये फर्जी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम पड़ा हुआ है लेकिन वो व्यक्ति उस ग्राम सभा में है ही नहीं, या जिसकी मृत्यु हो गई है, क्या उसका नाम अभी कटा है कि नहीं कटा है। ये सब आप देखिए, इसको आप कैंसिल कराइए। जिनकी मृत्यु हो गई है या जो लोग इस गांव में नहीं रहे उनका नाम अगर है तो उनका नाम कटवाइए, उनका नाम हटवाइए, एप्लीकेशन दीजिए। और जो लोग का नाम 18 साल की उम्र में आ चुका है उनको आप जोड़िए उसमें, उनको आप उसमें रखिए। और जिनका नाम आप जुड़वाते हैं उनको भी आप सूचना दीजिए और उनको बताइए कि हम आपका नाम मतदाता सूची में डलवा रहे हैं। आप इसके लिए अपना जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट से दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका उस वोटर का एक कम्युनिकेशन बनेगा, एक मित्रतापूर्वक, क्या कहते हैं, मैत्रीपूर्ण बॉन्ड बनेगा। उसके ज़रिए आप उसका व्यवहार जीत पाएंगे, अपना व्यवहार दिखा करके। आगे की जानकारी के लिए मैं आपको अगले स्लाइड पे ले चलता हूँ। बाकी वोटर लिस्ट के बारे में जितना बताना था मैंने बता दिया है। यहाँ पर आप सबसे पहले आप देखें 4 चरण ये थे। अप्रैल में 4 चरण में हुआ था चुनाव। कौन कौन 4 चरण था देखिए, ये पहला चरण है। पहले चरण में कौन कौन से ज़िला पिछली बार रखे गए थे उन जनपद का नाम बता रहा हूँ। इसके बाद इससे आपका क्या संबंध हो सकता है वो भी बताऊँगा, इस बार इसका क्या यूज है। पहले चरण में 15 अप्रैल 2021 को चुनाव हुआ था, जिसमें सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, प्रयागराज, महोबा, झांसी, कानपुर नगर, आगरा, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर व भदोही, इन जनपदों में पहले ही चरण में चुनाव संपन्न हुआ था 2021 में। इसके बाद जब दूसरा चरण आया तब दूसरा चरण का चुनाव 19 अप्रैल 2021 को हुआ था। इस दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अमरोहा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर, वाराणसी, महाराजगंज, गोंडा, सुल्तानपुर, खीरी, आजमगढ़, ये सारे जनपद शामिल थे। इसके बाद जो तीसरे चरण का चुनाव हुआ था, तीसरे चरण के चुनाव में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर और फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, चंदौली, सिद्धार्थनगर, देवरिया, मिर्ज़ापुर और बलिया जैसे जनपदों को तीसरे चरण के चुनाव में शामिल किया गया था। चौथे चरण के चुनाव में कौन कौन से जनपद थे? हापुड़ था, बुलंदशहर, संभल, शाहजहाँपुर, मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ, इन सभी जनपदों को चौथे चरण के चुनाव में रखा गया था। अब ये 4 चरण का चुनाव जो मैंने बताया, क्यों बताया? इस नाते बताया कि उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य है नहीं, एक बड़ा राज्य है। बड़े राज्य में एक ही साथ में एक ही डेट पर चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस बल, सुरक्षा बल उतने ज़्यादा लगाने पड़ जाएंगे कि बाकी प्रशासनिक काम कौन देखेगा उस दिन। इस नाते प्रशासनिक कार्य भी पूरे प्रदेश में होता रहे, चुनाव भी होता रहे, इस नाते 4 चरण में चुनाव कराया गया था और हमेशा लगभग 3-4 चरण में चुनाव होता है। ऐसे में
आप सबका जनपद जिस चरण में था, इस बार 2026 के भी चुनाव में आपका जनपद हो सकता है कि उसी चरण में रहे, और इसकी संभावना 90% है। 90% चांस है कि आप पिछली बार जिस चरण में आपका जनपद था, इस बार भी उसी चरण में आपका जनपद रहेगा, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। अब एक नज़र आपको इस पे डालना है कि पिछले पंचायत चुनाव के 5 साल बाद इस बार के लिए संभावित तिथि क्या बन रही है। ये भी तो मन में सवाल आता है ना कि भाई इस बार कब होगा चुनाव, पिछली बार तो मालूम था। तो पिछली बार 15 अप्रैल को पहला चरण था, तो इस बार 2026 में 19 अप्रैल को पहला चरण का चुनाव होने की पूरी प्रबल संभावना है। और पिछली बार 19 अप्रैल को दूसरा चरण था, तो इस बार 2026 में 24 अप्रैल को दूसरा चरण संभावित है। इसी तरीके से पिछली बार 2021 में तीसरा चरण 26 अप्रैल को था, तो इस बार 2026 में तीसरा चरण 29 अप्रैल को संभावित है। पिछली बार 29 अप्रैल को चौथा चरण था, इस बार 2 मई 2026 को चौथा चरण की संभावना है। और पिछली बार वोटों की गिनती 2 मई 2021 को हुआ था, इस बार वोटों की गिनती 10 मई 2026 को होने की प्रबल संभावना है। अब इन संभावनाओं के आधार पर आप अगर प्रत्याशी हैं या प्रत्याशी के घर के हैं या उनके सगे हैं, तो आप अपनी तैयारी में ताकत लगा करके शुरू कर दीजिए। जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कीजिए, क्योंकि जब भी गांव का चुनाव होता है ना, तो गांव के लोग ज़्यादातर यही देखते हैं कि कौन प्रत्याशी शुरुआत से ही फील्ड में काम कर रहा है, जनता के बीच में जनसेवा कर रहा है। तो इस नाते जनसेवा भाव दिखाने के लिए आप अभी से ही क्षेत्र में रहिए, दिखाइए ही नहीं, जनसेवा करिए, क्योंकि बिना जनसेवा को आपको मेवा नहीं मिल सकता है चुनाव में। तो इस वजह से मैं ये सारी तिथियां बता रहा हूँ। अगर आपको यकीन हो नहीं ज़्यादा तो 90%, तो आप इन्हीं तिथियों को आधार मान करके अपने चुनाव की तैयारी शुरू करिए। बाकी की जानकारी के लिए मैं अगली वीडियो में आऊँगा। देखते रहिए ग्राम पंचायत चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया।